हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में। आई होप आप लोग बहुत मज़े में ज़िंदगी बिता रहे होंगे और भगवान सबको खुश रखे, अच्छा रखे, बढ़िया रखे। और जी, अपने घर के काम करने के लिए फिर से आ गई हूँ मैं। मतलब अपना आज का जो मेरा डेली रूटीन ब्लॉग है वो ही लेके। तो घर के काम कर कर के कौन कौन बोर हो चुका है, किस किस का मन नहीं करता। और बहुत बार मेरा भी ऐसे ही मन होता है कि यार क्या रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा कपड़े यही सब चीज़ें करते रहो। तो वही होता है कि अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होने देना। अगर डिमोटिवेट होते हो तो कुछ भी करो। तो ना फिर मैं यही सोचती हूँ कि जब काम मेरे को ही करना है तो मैं अपने काम क्यों लेट करूँ। अपने आप को फिर मैं मोटिवेट करती हूँ, थोड़े से गाने लगा लेती हूँ, भजन सुन लेती हूँ। तो अभी मॉर्निंग वॉक से जैसे आने के बाद ना बिल्कुल ऐसे लगता है कि हाय थोड़ी देर लेट जाओ। और अगर मैं थोड़ी देर लेट गई, आधा घंटा या पौन घंटा, तो बस ये समझ लो कि मेरा जो भी घर का काम है ना वो सारा देरी पे देरी हो जाएगी और सारा काम मेरा लेट हो जाएगा। तो अपने आप को बस सिर्फ फ़ोन में मैं क्या करती हूँ, एक दो ऐसी मोटिवेशन वीडियो देख लेती हूँ जो मेरे को डीमोटिवेट नहीं होने देती। और फिर उठ के लगती हूँ अपने घर के काम ख़त्म करने में। और जो फिर यही रहता है ना कि जब करना ही खुद को है तो अब ऐसी आदत बना ली है कि थोड़ा बहुत भी मतलब 5-10 मिनट का रेस्ट करती हूँ और फिर इसके बाद लग जाती हूँ काम करने में। और ऐसा एक मेरे साथ क्या, घर की जो भी घर का काम करती हैं और जो भी कोई भी काम करता है, बहुत जने हैं जो अपनी लाइफ से या सब चीज़ों से रोज़ वही काम कर करके बोर हो जाते हैं, बट करना तो पड़ता ही है। तो अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले बच्चों मम्मी जी वाले रूम की बेडशीट आज मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि कई दिन हो गए थे और बारिश के चक्कर में मैं इसको धो नहीं पा रही थी। तो आज मैंने सोचा सबसे पहले यहीं इसी रूम की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। और कोने कोने की थोड़ी सी सफाई करनी है, क्योंकि क्या है कि जो बेड के साथ का सिराना होता है ना, जो ड्रॉर होती है, तो आज इसके इस रूम का ना मैं थोड़ा सा सामान हटा कर क्लीनिंग करूँगी। बहुत बार रोज़ाना मैं जो क्लीनिंग करती हूँ चीज़ों को नहीं हटाती, और इतना टाइम भी नहीं होता। तो मैं 15 दिन में या 20 दिन में जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं जो है चीज़ों को हटा हटा कर क्लीनिंग करती। देखो, रोज़ाना क्लीनिंग हटा हटा कर तो पॉसिबल नहीं है। और अगर इतना घर का काम वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर ये सब चीज़ें भी हटा के करनी पड़ जाएंगी ना तो बहुत ज़्यादा मेरे को टाइम लग जाएगा। तो अभी ये बेड के साथ में जो ये छोटा सा स्टूल रखा है, जो बेड के साथ का सिराना है, इसको ही हटाऊंगी। और ये फ्लावर में भी ना थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी सी मेरे को लग रही थी, क्योंकि डस्टिंग करने से भी ये जा नहीं रही थी। तो मैंने आज सोचा क्यों ना मैं इसको धो देती हूँ सर्फ़ के पानी से, और धुलने के बाद थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छे से हो जाएगा। तो जी, देख सकते हैं आप यहाँ कितनी मिट्टी हो रही है, और ये कोने कोने में देखो इतनी मिट्टी हो ही जाती है। आप जितना मर्जी अच्छे से क्लीनिंग कर रहे हो, क्योंकि जब हम सामान को हटाते हैं ना तब हमें पता चलता है कि कहाँ छोटे छोटे से ये जाले जो लग जाते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा गंदगी का कारण बन जाते हैं। क्योंकि आगे आगे से तो रोज़ाना झाड़ू पोछा हो जाता है, बट जब हम चीज़ें हटा के जब क्लीनिंग करते हैं तो ये मैं 15 दिन में या 20 दिन में एक बार स्टूल हटा कर खींच के क्लीनिंग कर देती हूँ। और ये देखिए, इसके पीछे भी है थोड़ा सा कूड़ा। तो बस कुछ यही तरीका होता है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को हटा कर करें। तो जी, आप लोग देख सकते हैं जब चीज़ों को हम हटाकर, कोई भी सामान को हटाकर अगर क्लीनिंग करते हैं तो एक बहुत अपने आप को सुकून मिलता है ना, कि हाँ चलो सामान हट के पता भी चलता है देखो क्या कूड़ा था क्या नहीं। और वैसे हम नॉर्मली रोज़ आगे आगे से सफाई करते हैं, और चीज़ों को जब हटा के करने का एक अलग ही मज़ा आता है। तो पता चलता है कि हाँ, जो फाइनली जो गंद छुपा हुआ था वो दिख रहा है। और ऐसे घर के बहुत सारे कोने होते हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते कि इन जगहों पे कूड़ा होगा। तो अभी मैं आई हूँ इधर, जो ये पैनल है इस पे सारा जो है सामान, बच्चे कार्तिक की क्या आदत है, कुछ भी अगर सामान है ना उसका तो सारी चीज़ें फैली ही वो छोड़ के चला जाता है। तो सारी चीज़ों को मैंने हटा हटा कर क्लीन कर दिया है। और थोड़ी थोड़ी सी ऐसी डस्टिंग कर दो तो भाई रूम अच्छा लगने लग जाता है। और ये ना एक आदत सी ही बना लेनी चाहिए, क्योंकि जब पता है करना ही हमें है तो फिर क्यों इन सब चीज़ों को हमें छोड़ा जाए। तो इधर रूम में मैंने झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि अभी कार्तिक को ना इस रूम में अपने स्टडी करनी है। तो इस वजह से वो पहले मेरे को बोल गया था कि मम्मी इस रूम की क्लीनिंग कर देना, मेरे को फिर पढ़ाई करनी है। तो अभी मैंने इसी चक्कर में सबसे पहले ये रूम क्लीन करा है, और अभी मैजिक मॉप से मैं जल्दी से पोछा लगा देती हूँ यहाँ पे। और ये वाले जो बैल्कनी है ये तो मेरे को रोज़ाना ही करनी पड़ती है, क्योंकि कबूतर बहुत ज़्यादा गंद कर जाते हैं यहाँ पे।
और इसी वजह से ना यहाँ धोनी पड़ती है, क्योंकि देखो बिना धुलाई के ना सफाई नहीं नज़र आती, चाहे आप जितना मर्जी झाड़ू मार लो। और अभी तो बारिश जैसे हो रही है, तो बारिश पड़ने से ना कूड़ा बहुत ज़्यादा फ्लोर पे चिपक जाता है। तो इसी वजह से मेरे को पानी डाल के वाइपर से धुलाई सी हो जाती है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक चीज़ और होती है, जैसे इस मैजिक मोप से हम अगर कर पोछा लगाते हैं और उसके बाद अगर वाइपर से खींच दो ना फ्लोर पे, तो जैसे आप नोटिस करना, कई बार हमारे जो ये इतना हेयर फॉल हो रहा है, और आजकल हेयर फॉल तो सबको ही है, कोई लेडीज़ ऐसी नहीं होगी जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही होता है कि मतलब बाल जो है हमारे जो फ्लोर पे चिपक जाते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऐसे मैजिक मोप से लगा लो, उसके बाद वाइपर से बिल्कुल सुखा दो फर्श को। और क्या होता है, बिल्कुल तिनका तिनका का भी कूड़ा जो होता है ना, वो इस वाइपर से आ जाता है। और एक चीज़ और, आप कभी भी क्लीनिंग करो अपने रूम की, अगर आपके रूम के बाहर छज्जा है या गेट के नीचे से मिट्टी वगैरह आती है, तो मैं हमेशा एक फटा हुआ चाहे बेकार कपड़ा या पोछा ज़रूर लगा के रखती हूँ। क्योंकि इन सनों में से ना, जो गेट के नीचे के सन होते हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, और जिससे कि जो रूम हो गया हमारा या कोई भी चीज़ है, वो गंदी बहुत जल्दी हो जाती है। तो अभी ये महाराज जी आ गए हैं पढ़ने के लिए, और अब मैं बस फाइनली यहाँ पे पोछा लगा के इस रूम को बंद करूँगी, और इसके बाद करूँगी मैं अभी सीढ़ियाँ वगैरह साफ़। क्योंकि काम तो बहुत ज़्यादा है, सारे ही काम हैं, और हम रोज़ाना ही बोर हो जाते हैं इन कामों को करते करते, कि है यही काम क्या है यार, यही वीडियो में भी दिखाना है यार, डेली लाइफ में भी जो होता है वो करना ही पड़ता है। आपका मन चाहे जितना मर्जी नहीं है, बस ये है थोड़ी सी एक आदत बनानी पड़ती है, और आदतों को बदलना ही ज़िंदगी है। कि हम अच्छी आदतें अगर अपनाते हैं तो हमारे लिए सबसे बढ़िया है। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ कपड़े धोने, तो इधर मैंने रूम क्लीन कर दिया था, और उसके बाद अब मैं लगी हूँ कपड़े धोने। और मौसम भी ना आज ऐसे ही हो रहा था कि अगर कपड़े धुल गए तो कहीं बारिश ना हो जाए, तो पहले सबसे पहले यही मैंने सोचा, जल्दी से मैं कपड़ों का काम निपटा लेती हूँ। और उसके बाद ना आज मेरे को मेहंदी भी लगानी है, क्योंकि कल जब मैंने मेहंदी लगाई थी तो थोड़ी सी मेहंदी मेरी बच गई थी। तो फ़िलहाल मैं भी यही सोच रही हूँ कि जल्दी से ये कपड़े धोने के बाद मैं अपने सिर में मेहंदी लगा लूँ। तो ना अब मेरी बारी आई थी कपड़े धोने के बाद ये मेहंदी लगाने की। और मेहंदी लगाए हुए ना मेरे को पूरा 1 महीना हो गया था, क्योंकि जब मैं घूमने गई थी गुजरात तभी आखिरी बार मेहंदी लगी थी, और पूरा 1 महीने से ऊपर हो गया था, 1.25 महीने के करीब हो गया था। और 1 महीने में तो बाल ना मेरे बोल जाते हैं बिल्कुल कि हाँ बुढ़ापा आ गया है बहुत जल्दी, और बिल्कुल बुड्ढों की तरह बाल दिखने लग जाते हैं, वाइट वाइट, और बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। और इसी वजह से अब जल्दी जल्दी लगानी पड़ेगी मेहंदी, क्या करें, ये ना बहुत ज़्यादा ये सबसे टेंशन वाली बात लगती है मेरे को। और अपने लिए तो मेरे से कुछ करा भी नहीं जाता,
कि मेहंदी खोलूँ या कुछ भी अपने लिए करूँ, मगर करना चाहिए, हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए घर के काम के साथ साथ। बट क्या करें, मेरी तो आदत होती ही नहीं है कि हाँ मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि घर का काम करते करते ही मैं इतना थक जाती हूँ कि अपने लिए फिर मेरा मन ही नहीं करता कि मैं कुछ और करूँ। तो फ़िलहाल अभी ये जो मेहंदी है ना, ये खुद से ही लगानी है। कोई अगर दूसरा लगाए तो अच्छे से लग भी जाएगी, बट अपने हाथ से लगानी पड़ती है, तो जैसे उल्टी सीधी जैसे मर्जी समझ लो वैसे ही लगा लेती हूँ कुछ भी करके। तो अभी फ़िलहाल आगे लगा ली थी, और अभी पीछे की तरफ भी हाथ से ही बस उंगली की सहायता से ना मैं अपना ऐसे ही लगा रही थी, जैसे मेरे को पॉसिबल लगा मैंने लगा ली। तो अभी मेहंदी लगाने के बाद जो वॉश बेसिन की कंडीशन हुई थी, वो सारे में मतलब मेहंदी थोड़ी बहुत तो गिर ही जाती है, आप जितना मर्जी ढंग से लगा लो। तो बस मेहंदी लगाने से पहले इसीलिए मैंने ना वॉश बेसिन की क्लीनिंग नहीं करी थी, क्योंकि वही होता है ना कि अगर लगा लेती तो फिर वॉश बेसिन गंदा हो जाता, और हाथ तो मेरे बिल्कुल ऐसे पीले हो गए थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था सिर से ज़्यादा मेरे हाथों पे मेहंदी रच गई हो। और बड़ा अच्छा लगता है जैसे ऐसे हाथ पे लग जाती है ना मेहंदी, तो एकदम ऐसे लगता है कि देखो कितना प्यारा कलर आया है, काश इतना ही कलर ना मेरे सिर में भी आ जाए। तो इधर मैं आ गई। अब इस टॉवल से मैं पूरा फेस अपना पोंछ लूँगी, जहाँ जहाँ भी एक्स्ट्रा मेरे लग गई है फेस पे मेहंदी, और इसके बाद करूँगी यहाँ की जो भी क्लीनिंग है वॉश बेसिन वगैरह की सारी। तो चलिए अभी फटाफट से अपना फेस वगैरह साफ़ करने के बाद जो ये मुंह की हालत हो गई है इसको ठीक कर लेते हैं। और गर्दन पे तो इतनी ज़्यादा लग जाती है ना मेरे वैसे भी मेहंदी, क्योंकि बरसात का जैसे टाइम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा बहती है गर्मी की वजह से मेहंदी। तो इसीलिए ना बस इसके ऊपर मैं ना एक टॉवल या कुछ क्या कहते हैं कि कॉटन का ना मेरा स्टॉल है, वो सिर पे लपेट लेती हूँ, फिर उससे थोड़ी सी कम बहती है। और हाथ देख सकते हैं आप कितने ऑरेंज हो गए थे मेरे। बट ये आज आज काम करूँगी ना पूरा कपड़े वगैरह धोने का या क्लीनिंग का, तो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे रात तक बिल्कुल हाथ। और अभी ये मैंने जूने से भी ना थोड़ा सा रगड़ दिया था, क्योंकि ना एक दो जगह ना मेहंदी के दाग दाग से लग गए थे। तो चलिए अब बारी आती है हमारे जो मेन डोर है इसकी क्लीनिंग करने की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जितनी भी मेरे जो गेट के बाहर स्लीपर्स पड़ी हुई हैं उनको मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले जब आपका जो पायदान है वो ही अगर ढंग से झड़ेगा नहीं, साफ़ नहीं होगा, तो घर की सफाई बिल्कुल नहीं दिखेगी। और सारी जो भी गंदी स्लीपर्स हैं उनको मैं धोने के लिए ले जाऊँगी। और मैं ना रोज़ाना ही जैसे बच्चों की बाहर आने जाने वाली जो चप्पलें होती हैं, जो भी फुटवेयर होते हैं, शूज़ को छोड़ के, क्योंकि शूज़ तो रोज़ धुलने पॉसिबल नहीं है, तो उनको तो मैं बाहर बाहर से पोंछ देती हूँ। और यहाँ ना कल हस्बैंड जी गए थे तो उनके शूज़ नए वाले वो बाहर रखे रह गए थे, तो नए शूज़ को भी ना मैं डिब्बे के अंदर कवर करके ही रखती हूँ, क्योंकि देखो पुराने वाले तो जो डेली में यूज़ हो रहे हैं तो हो रहे हैं, नए भी अगर अलमीरा में सेफ़ होके रखे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ में कवर अप करके रखते हैं शूज़ को, तो एक तो धूल मिट्टी नहीं चढ़ती बिल्कुल भी, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम निकालेंगे बिल्कुल साफ़ सुथरे दिखेंगे। तो चलिए अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब